ठीक है दिनेश सिंह जी, कहीं ऐसा ना हो सर, क्योंकि अमूमन तौर पर क्या देखने को मिलता है कि सरकार की तरफ से चाहे कानून बनाया जाए या कोई योजना बनाई जाए, उससे पहले विरोधाभास स्वर सुनाई देने लग जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि जो सेल बनाने की बात आप धर्मांतरण मामले को लेकर कर रहे हैं, उसको लेकर पहले से ही विरोध हो शुरू हो जाए, क्योंकि आने वाले समय में देखिएगा उत्तर प्रदेश की सियासत इस पर बढ़ चढ़कर होगी। देखिए ऋतु जी, बढ़ चढ़ के जो इस तरह की अनर्गल और नेगेटिव चीजों में जो हिस्सा लेंगे वो वही लोग होंगे जो कि देश हित में और प्रदेश हित में काम नहीं चाहते। और सिद्दीकी जी देखिए, कुछ चीजों ठीक ठाक बता रहे, लेकिन कुछ चीजों में जैसे कि उसी में विरोधाभास उनकी बातों में नजर आ रहा है। तो मैं सिद्दीकी जी से मतलब क्लियरिटी इस बात में चाहूंगा कि भाई जैसे कि आपको देखिए लग रहा है कि अब आनंदीबेन जी जो है माननीय राज्यपाल, तो उन्होंने एक तरह से चांसलर होने के नाते और राज्यपाल होने के नाते और महामहिम ने अपने बेहतरीन मतलब एक तरह से एंटी कन्वर्जन जो सेल बनाने का जो काम किया, उसका गठन करने का काम और उसके आदेश पारित कर दिए। उसके बाद में दिक्कत परेशानी कहाँ बचती है। और दूसरी बात देखिए कि मैं आपके चैनल से जो भी जैसे सुन पा रहे हैं, तो उनको देखिए स्पष्ट करके बता रहा हूँ कि भाई किसी तरह की कोई ना मतलब जो चीज ये सेल एक तरह से ये करने का सुनिश्चित करने काम करेगा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए या वहां के जो कर्मचारी हो गए, तो उनको लोभ लालच से या डर से या धमका करके किसी भी तरीके से कोई अगर अनैतिक लाभ लेने का काम या धर्म मतलब परिवर्तन का काम या कन्वर्जन या किसी भी तरह का कोई ऐसा कुछ काम करेगा, तो आप लोग बाहर निकल के और सीधा कमेटी में जाकर के उसमें वहां पर रिपोर्टिंग करें, वीसी साहब को रिपोर्टिंग करें, या जैसे कि मतलब किसी भी जैसे जो भी मतलब है उसमें मतलब आपके सामने सारी जो मेल या जैसे कि जो हेल्पलाइन नंबर है वहां पर आपकी कॉलेज के जो होंगे तो वहां पर कर सकते हैं, या राज्यपाल महोदय को सीधे सीधे जाकर के राजभवन जैसे जो लोक भवन जो है उसमें शिकायत दर्ज करवाते हैं, मुख्यमंत्री के पास करते हैं। तो बहुत सारे आपके तरीके हैं, वहां पर लोकल जो डीएम है उनके पास करवाते हैं। तो देखिए कोई डरने की परेशानी होने की कोई दिक्कत कुछ नहीं है। दूसरी बात जैसे कि एंटी सोशल एलिमेंट जो इस तरह की चीजों में लिप्त है, उनको सीधे तरीके से हम लोग चेतावनी देते हैं कि भाई अभी भी वक्त रहता है, देखिए ऐसे कि मेन स्ट्रीम में आकर के और जनहित में काम करें, अदरवाइज आपके लिए ठीक ठाक किसी भी तरीके से बचने का काम कोई कहीं से, क्योंकि मतलब हमने जो गलियां और जो भागने का अपने रास्ते बना रखे हैं वो हमने बिल्कुल पहले से बंद कर दिए हैं। तो आपके लिए कोई निकलने की बचने की बाद में जगह नहीं बचेगी। तो मेन स्ट्रीम में आकर के जिस काम के लिए यहाँ पर जो कॉलेजेस में या शिक्षा संस्थान जहाँ पर जिस काम के लिए है वही करने का काम करें, अन्यथा कुछ चीज अगर करेंगे तो बाद में जाकर के वही होगा जो अपराधी के साथ मतलब इलाज उसका किया जाता है। तो पहले और मतलब सीधी सीधी मतलब अंतिम और सीधी बातचीत ये है कि पूरे तरीके से जो शिक्षा का मंदिर जो है उसको मंदिर रहने दी जाए, और किसी के साथ देखिए भेदभाव करने का काम वहाँ के जो कुलपति हो गए और या जैसे कि वाइस चांसलर हो गए और कुछ हो गए, या जैसे कि मतलब जो ठीक ठाक जैसे कि जो शिक्षा का बढ़ावा देने का काम करना चाहते हैं, वो किसी तरह का किसी का भेदभाव करने का काम नहीं करते। एक जैसे कि हम लोग अपने देखते हैं कि फेस पे दो आंखें हैं, दोनों आंखें जैसे कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखती है, एक तरफ देखने का काम नहीं करती हैं। तो हम लोग लेफ्ट या राइट नहीं, सीधे सीधे एक सेंटर में लेकर के चीजों को और सभी को बराबर लेकर के कि भाई कोई भी किसी तरह का हित ना हो पाए और कोई किसी के साथ में ना जाती ना जुल्म ना किसी और तरह की दिक्कत परेशानी, तो सीधे तरीके से सीधे चले, जिस काम के लिए वहां पर वही काम करें। इसके अलावा कोई चीज हो तो बाहर निकल के उसका रिपोर्ट करें और पहले से बेहतर करने की हम कोशिश करेंगे, और सुझाव जो उनका हमेशा स्वागत है उस तरह की, चाहे सिद्दीकी जी हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी शिकायत देंगे तो उनका हम लोग टोटली जो है उसका काम करेंगे ऐसे। जी ऋतु जी। सर चूंकि देखिए बात अगर सामने आई है तो दूर तलक जाएगी, ये आप भी भली भांति जानते हैं, और उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं तो निश्चित तौर पर बहुत दूर तक जाएगी और सियासत होगी। लेकिन सर अगर शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, तो ऐसे में शोएब सिद्दीकी के मन में ये बात अगर आई भी है कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो पाएगी, निचले स्तर के जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से उच्च स्तर के अधिकारियों तक बात नहीं पहुंचा पाएंगे, जिसकी वजह से मासूम लोग उसमें पीड़ित, यहाँ पर मासूम लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है, जो पीड़ित हैं उनको आरोपी बनाया जा सकता है। तो कुछ तो वजह रही होगी ना कि अगर इस तरह की बात मुस्लिम स्कॉलर के मन में आ रही है, क्योंकि ये सिर्फ शोएब सिद्दीकी का नाम नहीं है बल्कि मुस्लिम समुदाय के लोगों से भी जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है, इनकी बातों को मैं सर माथे पे करता हूँ ऋतु जी, लेकिन क्योंकि देखिए मतलब इनका जो सवाल है तो उसका जवाब देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो देखिए सीधे तरीके से बातचीत है कि जैसे हमारी सरकार 2 बार जैसे रिपीट हुई, अभी तीसरी बार भी हमारी सरकार बनेगी, तो क्यों बने, किस बनेगी? क्योंकि हमने जनहित में काम किया, हमने सबको बराबर लेके चले, हमने किसी में भेदभाव करने का काम नहीं किया। 3 तलाक वाला जो कानून था इससे पहले की जो लंबी चलने वाली सरकारें थी उन लोगों ने किसमें करने काम किया? हमने जैसे मुस्लिम समाज की बातचीत में स्पष्ट करता हूँ कि इसमें इनके लिए हमने कितना जो कुछ हो सकता था पहले की सरकारों से बेहतर करने काम किया। पीएम आवास की बातचीत करें या मतलब जैसे मुख्यमंत्री की बहुत सारी कुछ योजनाएं हैं, उनका सीधा लाभ सबको बराबर मिलता है, कोई हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और उस तरह की बातचीत कुछ आती नहीं है। ऐसे जो जैसे मिलता है, पट्टे जब अगर दिए जाते हैं, जैसे कोई मतलब कि भूमिहीन जो जैसे लोग हैं उनको पट्टे देते हैं, तो उस टाइम पे मुस्लिम्स को भी मिलते हैं, हिंदुओं को मिलते हैं, क्रिश्चियंस को मिलते हैं, सिख उनको मिलते हैं। अभी जैसे थोड़े दिन पहले और जैसे पाकिस्तान से जो लोग थे उनको दिए गए थे। तो उस तरीके से देखिए किसी प्रकार की शंका जो है मैं पूरे तरीके से उनको सुनिश्चित करने का मतलब बताता हूँ सिद्दीकी जी को, भाई हम लोग पूरे तरीके से
से जो चीजें हो पाएंगी वो बेहतरी के लिए करेंगे। और आप अपने तरीके से कोई भी चीज, कोई शंका परेशानी कुछ अगर हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरी पार्टी किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, या जैसे कि जो भी जैसे अधिकारी हैं उनके पास आप देंगे, कोई भी रिपोर्ट देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज की डेट में कोई भी इस तरह के, जैसे पहले की जो सरकारें चलती थी उनकी तरह काम करने का काम करते। हम किसी भी तरह के कोई हीला हवाली या कोई ढीला करने का काम किसी को नहीं करते। जो चीजें होती है तो तुरंत उसका फैसला लेते हैं कि एक चौराहे पे कुछ गड़बड़ हुई, अगले चौराहे पे उसका इलाज जो है बांधने का काम करते हैं किसी भी चीज में। और इसी तरीके से कोई जैसे कोई प्रताड़ना करने काम होता है तो उसका भी सीधे तरीका होता है। तो ये देखिए सरकार जो है वो पहले से मतलब कि डिफरेंस के साथ में आई है, और हम लोग अपडेट जो है उसको पसंद करते हैं। अपडेट यानी कि बेहतरी के लिए, जिस तरीके से स्मार्टफोन जो है उसमें पहले से जैसे वायरस वगैरह को निकालने के लिए अपडेट किया जाता है, तो उसी तरीके से हम सभी वायरस और बैक्टीरिया सबको निकाल के फेंकना चाहते हैं। और पहले से और बढ़िया प्रदेश है जो उत्तर प्रदेश जो है उसको उत्तम प्रदेश बनाने के, उसको लक्ष्य को लेकर के और इसकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लेकर के। और इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी, जबकि मतलब सारा जैसे कि मतलब प्रदेश है खुशहाल होगा और सभी यहाँ के सिटीजन जो है पूरे तरीके से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अबाइडिंग सिटीजन बनेंगे। और लॉ अबाइडिंग के साथ साथ में किसी भी तरह की कानून की कोई अनदेखी करने का काम या कानून की मतलब चीजों को लेकर के और जैसे और किसी चीज को लेकर के किसी भी को जाति हो और कुछ हो, तो सभी चीजों को हमने देखा और पूरे तरीके से अपडेट करने का काम किया है। समय समय पे जैसे कमिटीज की जैसे बैठक होती है किसी तरह, चाहे वो जिला लेवल की हो या स्टेट लेवल की हो और क्षेत्रीय जैसे होती है, तो उसमें हम लोग सभी चीजों को सुनिश्चित करते हैं। और जिसमें लॉ एंड ऑर्डर पहले स्टेप पे आते थे, सुनारों की बातचीत थी, ज्वेलर्स जो है वो निकल नहीं पाते थे, अब आराम से खुले में बैग लेके जाते हैं। तो उसी तरह की बातें हैं कि ना फिरौती, ना कोई किस तरह का अपहरण, ना कोई चीजें अपने तरीके से सुनिश्चित और मतलब पूरे तरीके से मतलब जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो पुलिसमैन जो है वो पूरे तरीके से पुलिसिंग करता है, रात और दिन पुलिसिंग करता है। इसलिए करता है कि मतलब जनता जो है वो चैन से सो पाए। तो उसी चीज को लेकर के सब जो है नागरिक हो गए, जो जागरूक नागरिक हैं, जो प्रदेश हित चाहते हैं, वो बढ़िया तरीके से सरकार के साथ चल रहे हैं। प्रदेश के जो अधिकारी हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरीके से जनता अमन चैन के साथ में रह सके। तो उसी तरह की चीजें, मुझे किसी तरह कोई परेशानी नहीं लगती। और आगे आने वाला समय इससे बेहतर रहेगा। 2027 में भी हम लोग आके दोबारा रिपीट करेंगे, और इसलिए रिपीट करेंगे क्योंकि हमने जनहित में काम किया, हम लोग डिजर्व करते हैं। हमने जो चीजें हमारे सामने उन फैसलों को हमने स्वीकार किया, चुनौतियों को स्वीकार किया और आगे से बेहतरी के लिए काम किया और करते रहेंगे। ये रिपोर्ट। ठीक है, शोएब सिद्दीकी जी, क्या आप संतुष्ट हैं सर? जो कि आप लोगों की तरफ से जो सवाल और जो कंसर्न उठाए जा रहे हैं निश्चित तौर पर वो बहुत जरूरी हो जाते हैं। किसी के मन में इस तरह के सवाल नहीं आने चाहिए। और ऐसे में आप बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि अगर आप लोगों को लगता है कि निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई नहीं होती है या किसी भी तरह की हीला हवाली हो रही है, तो आप लोग आवाज उठाइए, आप लोग ऊपर लेवल तक जाइए, सीएमओ तक जाइए, वहां पर कार्रवाई होगी, वहां आपकी बात सुनी जाएगी। देखिए, दिनेश जी ने बहुत अच्छी बात कही और जाहिर सी बात है बीजेपी प्रवक्ता होने के बाद बहुत ईमानदारी से बात करी, मैंने उसको वेलकम किया और मैं फिर इस फैसले का स्वागत करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ मैं इतनी बार फिर मैं कहूंगा, चौथी बार आपने हमको मौका दिया बोलने का, कि जब कोई कानून बनता है, जब पास हो जाता है, जबान से कहना और प्रैक्टिकल करना दो चीजें अलग होती हैं। जैसे किसी से मजाक करना और किसी का मजाक उड़ाना, ये दो चीजें अलग होती हैं। उसी तरह ये भी होता है। उन्होंने राज्यपाल मोहतरमा ने कानून बनाया, मेरे सर आंखों पर है, लेकिन जब इस जमीन पे आए तो जमीन पे आने के बाद हर समुदाय के लिए इंसाफ की बात हो, सही बात हो। मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूं। और